चिन्मय मिशन की 75th एनिवर्सरी है इस साल। तो चिन्मय अन्नपूर्णा मंदिर एक बना है चिन्मय मिशन साउथ अफ्रीका डरबन में। तो उसके लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के शुभकामना हमको चाहिए थी। तो एक कलश लिया और ये कलश में श्री अन्न रखा जो उनका विजन था, और इसको मंदिर में रखा जाएगा उनकी शुभकामना के रूप में, और जिससे कि साउथ अफ्रीका में अगर कहीं हंगर की समस्या हो तो हम लोग उसको दूर कर सकें। तो प्रधानमंत्री से यही बात हुई और उन्होंने बहुत उनका प्रसन्नता व्यक्त किया। उन्होंने उसको सराहा और आनंद में रहे और अच्छी बातचीत हुई उनके साथ। संक्षेप में हुई लेकिन अच्छा लगा उनको ये था। वैसे चिन्मय मिशन साउथ अफ्रीका गीता, रामायण इत्यादि ये सब जो ग्रंथ हैं इनके प्रचार प्रसार में रहता है, लेकिन हमको लगा कि जब तक हम लोग सेवा नहीं करते तब तक साधना पूरी नहीं होती। जब तक हम जीवित भगवान की सेवा नहीं करते तो भगवान हमसे प्रसन्न नहीं होते। इसलिए ये प्रकल्प लिया गया, उसका नाम नरिश टू फ्लरिश है, और उसके लिए हम लोग ने ये प्रयास किया। वहाँ मंदिर बने और अभी भी 2-4 हजार लोगों का खाना रोज वहाँ हो जाता है। नहीं, आश्वासन नहीं, उन्होंने हमारा मन था कि ये ले लें और वो उसको ले अपने हाथ से दें, तो उन्होंने यही किया। उन्होंने लिया और फिर दे दिया। तो उन्होंने कहा कि हम उनकी शुभकामना हमारे साथ है, तो प्रसन्न हुए इस बात पर। आज प्रधानमंत्री जी के साथ भेंट करके बहुत अच्छा लगा। उन्होंने जो 2-3 बात खास करके कही, पहले तो ये पूछा हमसे कि आप इतने सारे लोग हैं, भाषा के लिए कुछ कर रहे हो क्या, भाषा चल रही है क्या। और दूसरा उन्होंने ये बताया कि 18 लाख यहाँ पे भारतीय है, कम से कम टूरिज्म के लिए आप उनको प्रमोट कीजिए। हर साल एक आदमी एक बंदे को भेजेंगे भारत के प्रवास के लिए, तो भारत में टूरिज्म बढ़ेगा। और दूसरा उन्होंने ये बताया कि जो यहाँ से 5-6 पीढ़ी से यहाँ से लोग जो है उनके साथ एक स्पोर्ट्स का आयोजन किया जाएगा, ऐसा भारत सरकार का इरादा है। तो यहाँ से वहाँ जाएंगे, एक टीम बनेगी, और उन्होंने ये बताया कि भारत को इस प्रकार से प्रमोट कर सकते हैं। ये इनका खास कहना था। धन्यवाद। It was indeed an electrifying moment meeting with the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, whom has inspired us to continue taking the power of Bharat the world over. Even as Ghermitias, we share a close relation with our motherland, Matrabhumi, and through the inspiring leadership of Narendra Modi ji, our relationship has gained deeper spiritually and through all ties, both diplomatically as well. We are actually enthralled that the Prime Minister, just before we have come for the meeting, has released a statement that he has now increased the OCI requirements from 5 generations to 7 generations. This allows our children to be able to share in what Bharat has to offer, to connect them back to their motherland and have the cultural connection and spiritual connection like never before. This has also allowed the Honorable Prime Minister to ease up on the actual requirements required, so that it makes it easier for our children to experience the bliss of Bharat. We continue to get inspired by the leadership of Prime Minister Modi ji, and we continue to work on the ground to ensure that everything that we have learned and been inspired by Bharat continues to shape the lives all of us here in South Africa and the world over. So thank you, Prime Minister Modi ji. Welcome to South Africa, and we wish you a constructive dialogue in the G20 discussions, and look forward to your leadership in the future. Dhanyawad.